हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है CSS। CSS एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इससे पहले कि हम ये जानें कि कास्केडिंग स्टाइल शीट हम क्यों यूज करते हैं या क्या इसका वर्किंग है, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि कास्केडिंग स्टाइल शीट आखिर है क्या। कास्केडिंग स्टाइल शीट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने HTML ऑलरेडी पढ़ रखा है। HTML जानने के बाद आप देखेंगे कि जो भी स्टाइलिंग आप अपने पेज की करते हैं उसका इफेक्ट आपके पेज पर दिखाई देता है, यानी कि जो कोडिंग आप HTML में करते हैं उसका प्रेजेंस या उसका इफेक्ट आपको स्क्रीन पर आपके वेब पेज जब आप रन करते हैं तो ब्राउजर पर उसे देखने को मिलता है। लेकिन जो भी HTML पेजेस आप बनाते हैं वो उनमें जो भी इफेक्ट आपने दिया है वो उसी पेज तक सीमित रहता है। कास्केडिंग स्टाइल शीट के यूज से आप अपने पेजेस की स्टाइलिंग कर सकते हैं और सेम इफेक्ट को आप कहीं भी किसी भी पेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कास्केडिंग स्टाइल शीट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये बेसिकली आपको आपके वेब पेज के लेआउट में वेरिएशन, उसकी डिजाइनिंग या उसमें वैरायटी के लिए यूज किया जाता है। नाउ स्टाइल शीट्स को हम कई तरीके से अपने वेब पेजेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला मेथड है हमारा इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड, इंटरनल CSS and external CSS. These are the three methods of using CSS. इनलाइन मेथड यूज होता है जब आप डिजाइनिंग के कोड को HTML के कोड के साथ ही एम्बेड कर देते हैं, इसीलिए इसका स्टाइल शीट में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। इस मेथड में आप HTML के टैग्स में ही आप स्टाइलिंग को एम्बेड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा बैकग्राउंड टैग में यूज कर रही हूं और बैकग्राउंड टैग में आप लिखते हैं कलर इज इक्वल टू ब्लू, लाइक दैट। बैकग्राउंड आपको यूज करना है बैकग्राउंड में, तो यू कैन राइट BG कलर ब्लू। तो बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा। नाउ इसी तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर हेडिंग के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी H1 हेडिंग है एंड इस H1 हेडिंग के साथ आप यूज करते हैं कलर ब्लू, सो दिस इज काइंड ऑफ इनलाइन सॉर्ट ऑफ स्टाइलिंग, जहां पर आपने HTML के कोड में ही उसका स्टाइल मेंशन कर दिया। एंड दिस इज नॉट अ very much of effective kind of method of using CSS. So for that we will see the two main method called internal and external. So let us see first the internal one. Internal CSS. So in internal CSS we have HTML document and in which we have a style tag to
use that internal CSS. Now I will show you with the help of a program that how we can create a page coding with the help of internal CSS. So we'll create a text file, internal. Now the code has to be kind of HTML code. So I'm writing it HTML, and then head, and then title. Title can be internal CSS. And after that, as it is internal CSS, then with the help of style tag, I am putting some kind of style to that particular page. So style, tag is a style. And then I will write some kind of styling to it. So style type is equal to text slash CSS. Because what type of text, what type of page is that? It is having some kind of text or a CSS thing. Now I am actually styling for a kind of heading tag. So you need to start. स्टाइल हम किसका कर रहे हैं? हम हेडिंग टैग का कर रहे हैं. सो H1 इसको मैं कलर देना चाहती हूं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन. Close this and now close the style tag because it is just for an example. So I'm showing you that how this style tag is working. Close that style too. Style tag closed. After that we have to close the head tag because style is the part of the heading tag. So head, close. Now we'll see whether we are getting that effect or not. Body tag में हम use करेंगे H1 को. Use H1 heading for my internal style sheet. Close the body tag and close the HTML tag. Now let us check for any typing mistake. So I'm sure there is no typing mistake now. Now I have to save it with the extension HTML because it is text, will not be run on the browser. So I will be saving it with the name internal.html. HTML. Save. Now I have this internal.html. I will be running this on the browser. Okay, so we have missed that angular bracket here. Style type is equal to this H1 color green. Save it and again. So here you can see my internal style sheet is displayed on a green color. So this way you can style your page. Now आप देख सकते हो ये तो हम ऐसा तो हम HTML में भी सिंपली कर सकते थे. अगर हम H1 में कलर ब्लू लिखेंगे तो भी ये हो जाएगा. बट इसका फायदा ये है कि अगर आप अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से स्टाइल करना चाहते हैं तो स्टाइल शीट प्रोवाइड्स यू द फंक्शनैलिटी ऑफ डूइंग दैट. अब यहाँ इंटरनल जो स्टाइल शीट हमने क्रिएट की थी उसमें आप देख सकते हो कि हम सिर्फ उस पेज तक ही लिमिटेड हैं. अगर यही स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो मुझे सभी पेजेस में इसकी सेम स्टाइलिंग करनी होगी. तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है.
एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आप एक अलग से स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट एक्सटर्नल स्टाइल शीट वेर एवर यू वॉन्ट टू यूज. सो ये मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम मैंने रखा है यहाँ पर, मान लीजिए स्टाइल. सो दैट इज स्टाइल. स्टाइल में हम स्टाइल कर रहे हैं नाउ H2 हेडिंग को एंड आई एम स्टाइलिंग इट विद द कलर blue. So that is, I have styled that H2 color blue. This is my external style sheet. Now let us save it with CSS because it is a CSS file. This is a style sheet file. So I'm renaming it style.css. Now I need to create another file through which I can access that style.css. So for that, what I need to do is I need to have the same code like HTML head title external sheet close, and then I have to use link relation is equal to style sheet relation is equal to style sheet, and then type is equal to again text or CSS, and the hyperreference is href. Hyperreference, I have to give the path of that style sheet which I have already created. तो the path is current folder में मैंने इसको दिया है, इसलिए मैं डॉट लगा रही हूँ because current folder में इसका नाम है style.css. Now close that. Again close the head, body. Use that heading tag h1, and then I'm writing my external style sheet. अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टाइल शीट में इसका कलर ग्रीन किया है, आई थिंक नहीं ब्लू किया है हमने. तो ये अगर हम इसे रन करेंगे तो इट विल शो टेक्स्ट इन ब्लू कलर. बॉडी क्लोज कर देते हैं एंड देन वी विल क्लोज द HTML like that. I hope we have written everything correct. Fine. So save it with the HTML because जो भी HTML फाइल होगी उसे हमें HTML से करना होगा और जिसमें हमने स्टाइलिंग की है उसे हमें CSS से सेव करना होगा. तो सेव एज external dot HTML. Okay, fine. So we have external.html. Let us click onto that, and here it comes, but it is coming in black color, so I have to see what is the issue in that. Okay, the problem was कि हमने यहाँ पर H2 लिया हुआ है कलर ब्लू के, वहां हमने हेडिंग H1 दी है, तो हमें इसे H1 करना होगा. So we are doing it H1 and again saving it as style.css.
style.css. Save. Now if we will run it the external HTML, then the color is blue. Now you can see that this is a type of externally doing the styling. So I hope that all of the session is fruitful for you, and now you will be able to create your own style sheets in the internal, external as well. So thank you for watching that. Please like and subscribe and share.